22 नंबर के ख में हमसे क्वेश्चन पूछा है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का। ठीक है, क्या कह दिया है, ख वाला क्वेश्चन याद करना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा, 180 दे रखा। वर्गों का अंतर याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इसको जिससे विजिबल हो सके, अभी कम कर देंगे। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना, 8 गुना ज्यादा, कितना 8 गुना ज्यादा। तो दोनों संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है कि छोटी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या कितनी होगी। दोबारा समझिए, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो दो संख्या तुम्हें क्या करनी है, ज्ञात करके बतानी है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं, आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, अब हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं। ठीक, और हम क्या कर देते हैं, छोटी संख्या को, छोटी जो संख्या तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम नीला पेन लेते हैं, अपना मेन हथियार। दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। इस संख्या के वर्गों का अंतर 180, तो वर्ग का अंतर यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर का जो अंतर है कितना है, 180 हुआ है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अभी इसे हो गया। फिर क्या दे रखा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, मतलब जो तुम्हारे पास छोटी संख्या y जो तुम माने हो इससे 8 गुना ज्यादा, बराबर में हम क्या कर देते हैं, 8 यक्स मान लेते हैं। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, तो यहां पर क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 में, ठीक है, जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, यदि जोड़ा जाएगा तो यक्स यक्स ये कट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, जोड़ने पर। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, सेकेंड को जोड़ने पर। अब बताइए इन दोनों समीकरण को यदि जोड़ने, ठीक है, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं बराबर में 8 यक्स यहाँ लिख देते हैं बरस, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं, ये भी प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस। प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देते हैं, साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों जोड़ा जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, 180 प्लस में तुम्हारे पास 8 यक्स हो जाएगा। अब इस समीकरण को बराबर की इधर लिख जाते हैं। ठीक है, कहाँ सही से नहीं दिख रहा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में कितना, 8 यक्स हो जाएगा, माइनस में 180 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं इस साइड में। ठीक है, हमारे पास दो चीज़, अब इसी को हम गुणनखंड कर देते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 8 यक्स माइनस में तुम्हारे पास 180 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको तुम किसी तरह से तोड़ो कि, यानी इतना आया गुणा करने पर तुम्हारे पास इतना आया, अब गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में ब्रैकेट में क्या तोड़ा जाए कि 8 आ जाए, गुणा करने पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस में तुम्हारे पास 180 बराबर में तुम्हारे पास 0 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या कर दिया जाए, 8 दहियम 80 मगर माइनस करने पे लाना है तो 18 दहियम 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 और माइनस में क्या कर देते, 10 कर देते। 18 में से 10 जाएगा तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 18 यक्स माइनस माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 10 यक्स हो जाएगा, माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 180 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और हम क्या कर सकते हैं, इसमें से यक्स यदि कॉमन लिया जाए तो यक्स माइनस में तुम्हारे पास क्या बचेगा, 18 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर जितना आता है वो एज टीज यहाँ पर आता, अपना यहाँ पर अभी मैनेज कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18। अब यहाँ से प्लस यदि 10 ले लिया जाए तो 10 यक्स ये आ जाएगा, 10 8 यानी कितना, 18 दहियम 180, अपना काम हो जाएगा। तो यक्स माइनस में तुम्हारे पास 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इतना। अब इस पे हम वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो यक्स बराबर तुम्हारे पास एक बार माइनस के साथ हो तो यक्स बराबर 8 हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यक्स बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में है तो इसको हम क्या लेते हैं, अमान्य के रूप में मानते हैं, इसको नहीं हमें लेना, इसी से आगे लेके अपना काम कर देना है।
अब जो हम माने हैं यक्स की वैल्यू, ठीक है, यक्स की वैल्यू कहाँ पर रख देते हैं, किसी समीकरण में इस पे रखते हैं, क्योंकि वाई का मान तुरंत निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यक्स का मान, ठीक है, यक्स का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखने पर, 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर क्या हो गया, 2 में रखने पर, यदि 2 में रखना जाएगा तो y, पहले समीकरण लिखते हैं, वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 8 यक्स हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर में तुम्हारे पास 8 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ से। अब वाई स्क्वायर बराबर तुम्हारे पास कितना, इनका गुणा किया जाए तो 8 8 64 के 4 हो जाएगा, हाथ में आई 6, 8 एक नम 8 6 14 हो जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा। तो y बराबर देख रहे हैं किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो करड़ी में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 144, तो ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर है तो 12 आ जाएगा, मतलब एक संख्या तुम्हारे पास ये आ गई है यहाँ, यक्स आ गया है यहाँ। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हमने कितना माना था, यक्स, ठीक है। तो बड़ी संख्या बराबर, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर तुम्हारे पास कितना है, 18 आया, तो 18 लिख देंगे। छोटी संख्या को हमने y माना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, छोटी संख्या बराबर, ठीक है, छोटी संख्या बराबर कितना लिख देंगे, कहाँ गया y, ठीक है, y का मान 12 आ गया, तो ये तुम्हारे पास बड़ी संख्या ये हो जाएगा, छोटी संख्या ये हो जाएगा। तो ये आपके सामने दोनों आपका आंसर हो चुका है। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखे कि आपको पूरा विजिबल हो सके, बट एग्जाम में आप अच्छे तरीके से कम इस क्वेश्चन को एक पेज में अच्छे तरीके से करिएगा। ये होगा 22 का ख वाला का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।